तो देखिए दोस्तों, अब है आज हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर, तो सबसे पहले जानेंगे आखिर स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े सिंबल। सिंबल को हम लोग बोलते हैं प्रतीक। सिंबल को हिंदी में प्रतीक बुलाता है, सिंबल का मतलब चिन्ह, समझे। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल जानने का कोशिश करते हैं। तो स्पिन का फर्स्ट लेटर क्या है आपका एस। तो स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल क्या हो गया एस। और हम कैपिटल एस या स्मॉल एस जो बोलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब एक मतलब हम लोग के इंडिया में एक टीम, माने इंडिया में एक कैप्टन था जिसका नाम था MS धोनी। क्या था नाम आपका? MS धोनी। इसके एक और जो सिंबल है ना, उस सिंबल का नाम है MS, मतलब महेंद्र सिंह धोनी, समझे। MS। तो देखिए आपका एम कहां से आया? तो स्पिन क्वांटम नंबर के पहले कौन से क्वांटम नंबर पढ़े थे आप? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद स्पिन क्वांटम नंबर आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक का सिंबल स्मॉल एम यूज किया और स्पिन का एस यूज किया। इसका एक और सिंबल हो गया आपका MS। पॉइंट नंबर 2, देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो देने वाला साइंटिस्ट का नाम है गॉड, मतलब गॉड स्मिथ। गॉड स्मिथ। एक और दोस्त है इसका जिसका नाम था उर्लेन। जितना साइंटिस्ट है उर्लेन बेक। अरे तो सब इंडिया के नहीं, सब विदेशी है। विदेशी का नाम इसी तरह आता है, टेढ़ा मेढ़ा, समझे। तो यहाँ पे देखिए देने वाले दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है गॉड स्मिथ, एक का नाम है उर्लेन बेक। तो आखिर ये किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन, जानकारी। तो जानकारी किसके बारे में दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में दोस्त? इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले बताइए स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल क्या हो गया? S। अदर सिंबल MS। देने वाले दो साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम गॉड स्मिथ एंड अदर का नाम उर्लेन बेक। ये किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब सारा हम जोड़ रहे हैं। प्रिंसिपल, हम लोग पास 4 क्वांटम नंबर था। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पॉइंट नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या था? स्मॉल एन। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का स्मॉल एन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का स्मॉल m चाहे ml। फिर पॉइंट नंबर 2 आया था हमको इंफॉर्मेशन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था? शेल, एजीमुथल, सबसे, मैग्नेटिक और वाइटल, और स्पिन, इलेक्ट्रॉन। फिर आता है साइंटिस्ट का नाम। तो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसका साइंटिस्ट का नाम क्या था? नील्स बोहर। एजीमुथल का समरफेल्ड, क्या था? अर्नोल्ड समरफेल्ड। और मैग्नेटिक का अर्नोल्ड समरफेल्ड। और स्पिन क्वांटम नंबर का गॉड स्मिथ और उर्लेन बेक। तो आपका प्रिंसिपल यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है? इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो आप बताइए हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु में। कहाँ पाया जाता है आपका? परमाणु में। तो जब आप परमाणु को तोड़िएगा तो आपको 3 कंपोनेंट प्राप्त होता था, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते थे? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर रास्ता था वहां पर क्या पाया जाता था? आपका इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु है और परमाणु को तोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो दो टाइप का मोशन कर रहा है, मतलब ये 2 प्रकार से घूम रहा है। पहला जो मोशन है उस मोशन का नाम है ऑर्बिटल मोशन। एक मोशन क्या है आपका? ऑर्बिटल मोशन। और दूसरा जो मोशन है उस मोशन का नाम है स्पिन मोशन। क्या है नाम का? स्पिन मोशन। देखिए ये दोनों मोशन है ना हम लोग का रियल जिंदगी में भी होता है। पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये कि मेरा एटम, एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर, सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो इसी सेल ऑर्बिट में क्या आपका घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वहां जो मोशन प्राप्त होगा ना उस मोशन को क्या बोलिएगा? ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलिएगा दोस्त? ऑर्बिटल मोशन। अब देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा एक्सिस है। क्या है हमारा? एक्सिस। तो जब एक्सिस पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना उस मोशन को बोलते हैं स्पिन मोशन। क्या बोलते हैं? स्पिन मोशन। अब बताते हैं आपके रियल लाइफ में क्या होता है।
हम लोग मंदिर जाते तो मंदिर में दो तरह का घूर्णन करते हैं अक्सर। एक मंदिर के चारों ओर घूमते, जो चारों ओर घूमते हैं वो हो गया आपका ऑर्बिटल मोशन। और एक देखिएगा, एक आदमी पूजा करने जाता है तो ऐसे करता है, ऐसे गोल गोल घूमते जाता है, देखते कि आगे बढ़ते ही चल जाता है, तो वो हो गया आपका स्पिन मोशन। मतलब वो खुद भी घूम रहा है, अब खुद घूम रहा है, मतलब एक्सिस पे भी घूम रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है। हम जैसे हाथ से अर्थ है आपका, समझे? इस तरह आपका है लट्टू, लट्टू को घुमाइएगा तो कुछ देर अपने जगह पर घूमता है, फिर कुछ देर देखते एने ओने होने लगता है। वो दो टाइप का मोशन करता है आपका लट्टू, एक स्पिन मोशन और एक आपका ऑर्बिटल मोशन। और अर्थ भी आपका दो मोशन शो करता है। जब हमारा पृथ्वी अगर पृथ्वी हमारा एक्सिस पे भी घूमता है, एक्सिस पे घूमता है, और पृथ्वी ना सूर्य के चारों ओर भी घूमता है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसे रात और दिन होता है। और जब पृथ्वी आपका एक्सिस पे घूमते हैं ना, तो उस एक्सिस से आपका साल बदलता है चाहे महीना बदलता है, समझे? तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन टू टाइप का मोशन करा, पहला आपका ऑर्बिटल मोशन और दूसरा आपका क्या है, स्पिन मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन और अच्छा बताइए, ऑर्बिट में होने वाले मोशन को ऑर्बिटल मोशन। और इलेक्ट्रॉन जब एक अपने खास एक्सिस पर अगर स्पिन कर रहा है, मतलब घूमना चाह रहा है, मतलब यहीं पे खड़ा इलेक्ट्रॉन यहीं पे घूम रहा है, यहाँ से ना तो ये राइट जा रहा है ना तो लेफ्ट जा रहा है, अपना ही जगह पर घूम रहा है, ऐसे मोशन को क्या बोलिएगा, स्पिन मोशन। अब स्पिन मोशन आपका दो प्रकार का, स्पिन मोशन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। हम लोग पढ़ेंगे, एक क्लॉकवाइज स्पिन होता है और दूसरा क्या होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। जैसे घड़ी का भी दो डायरेक्शन होता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए मोशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किसमें पढ़ने जा रहे हैं, स्पिन में। ये हो गया मेरा स्पिन मोशन। और स्पिन मोशन कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में। कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, ऑर्बिटल में। कहाँ पाया जाता है, ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर एक घर बना दिए, और एक घर में मैक्सिमम जैसे हम बोलते थे कि मोहल्ला के अंदर गली, गली के अंदर घर, घर के अंदर इंसान। तो इंसान वहाँ पे दो तरीके से रह सकते हैं, चाहे दोनों का इंसान जब सोता है तो मुंडी दोनों का दोनों ऊपर हो सकता है, चाहे एक का मुंडी ऊपर हो सकता है, एक का मुंडी नीचे हो सकता है। तो देखिए आप, अगर दोनों का मुंडी ऊपर रहेगा ना तो वो स्टेबल महसूस नहीं करता है, समझे? क्योंकि वहाँ कंफर्ट महसूस नहीं करता है सोने में, क्योंकि बेड छोटा है, पता चला ई सोया तो दूसरा सोया ना, पता चला ई गिर गया, समझे? ऐसा तो गड़बड़ आता है। तो हम लोग इस तरह का मोशन सोच करते हैं। योग्य आपका जो ऊपर में उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मोशन। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मोशन। सर अगर आप इलेक्ट्रॉन की इस तरह रख दिया तो इसमें दिक्कत क्या है, देखिए दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है बता दिए। ऊपर में दोनों तरफ है, मान लीजिए इसका भी चार्ज प्लस इसका भी चार्ज प्लस है, दोनों तरफ चार्ज सेम है, तो सेम चार्ज होने की वजह से दोनों में क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ऊपर है तो उसका मुंडी प्लस है और नीचे तो माइनस चार्ज है, तो प्लस और माइनस दोनों को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। इसलिए ये हमारा इस फॉर्मेट से इलेक्ट्रॉन को रखा है, इस फॉर्मेट से कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं सजाते। अब देखिए हम लोग इस फॉर्म में आते हैं, तो ये जो हमको दिख रहा है एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमको क्लॉकवाइज स्पिन में दिख रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन में। और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना जिसका मुंडी नीचे है, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। कौन सा स्पिन में, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे तो ये मेरा एक्सिस है, ओके, और ये एक्सिस में मान लिया आप इलेक्ट्रॉन घूमने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को घुमाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हाथ रखें, अब देखिए ये जो घुमा देगा वो इजी महसूस होगा घुमाने में, तो ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे फिर से हाथ रखिए, एक और एक्सिस खींचिए, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह घूमेगा तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन। फिर यहाँ पर हाथ रखे, इलेक्ट्रॉन को ऐसे घूमने तो आसानी महसूस होगा क्लॉकवाइज, और फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन में घुमाए तो हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का सिंबल। यहाँ पर दो प्रकार का स्पिन हो रहा है, पहला क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो जो क्लॉकवाइज स्पिन करता है ना उसका देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं टॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम, टॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का दूसरा नाम है हमारा बॉटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ना, बॉटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक और नाम है ना उसका नाम है अल्फा स्पिन। क्या है नाम आपका, अल्फा स्पिन। और जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का एक और अदर नाम है ना वो है आपका बीटा स्पिन। क्या है आपका, बीटा स्पिन। अब पूछे कि सर
क्या आप जो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं अल्फा स्पिन बीटा स्पिन उसका क्या कोई वैल्यू होता है? तो बोलते हैं हाँ वैल्यू होता है। जो वैल्यू को दिखाते हैं वो एमएस सिंबल से दिखा रहे हैं। जो क्लॉकवाइज स्पिन में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसका वैल्यू होता है प्लस हाफ। क्या होता है? प्लस हाफ। और जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है वो होता है मेरा माइनस हाफ। ये सारा पॉइंट खास है, अभी बनाएंगे क्वेश्चन तो इसे मांगेंगे फिर हम। तो आप बताइए एक ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट? 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज स्पिन होगा तो ये सही है कि गलत? गलत है। अब मान लीजिए एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का सही तरीका है कि गलत तरीका? सही तरीका। तो ये सही तरीका क्यों है? क्योंकि दोनों का चार्ज यहाँ पर क्या हो जा रहा है? कैंसल आउट। ये प्लस हाफ ये माइनस हाफ, तो दोनों का चार्ज कैंसल आउट। अब मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हमारा क्लॉकवाइज स्पिन में होता तो प्लस हाफ जुड़ जाता। अब प्लस प्लस सेम चार्ज है तो दोनों चार्ज के बीच क्या होता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जब कभी भी लाइफ में हम लोग का फोर्स ऑफ रिपल्सन दिखाई देता तो वहां भी आदमी स्टेबल महसूस नहीं करता। अब बताइए जो क्लॉकवाइज स्पिन है उसको टॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि बॉटम ऑफ इलेक्ट्रॉन? टॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को बॉटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। टॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन का अदर नेम क्या है? अल्फा स्पिन। और बॉटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का बीटा स्पिन। तो टॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो बोल रहे हैं अल्फा स्पिन, तो अल्फा स्पिन का वैल्यू क्या हो गया? प्लस हाफ। और बीटा स्पिन का वैल्यू हो गया माइनस हाफ। तो इस तरह आपका स्पिन क्वांटम नंबर खत्म हो गया। अब थोड़ा सा पता चल कीजिए स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल S, अदर सिंबल MS। देने वाले साइंटिस्ट का नाम गोल्डस्मिथ और उर्लेनबेक। ओके, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और 2 टाइप का मोशन शो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में लगातार गोल गोल घूम रहा है तो कौन सा मोशन? ऑर्बिटल मोशन। कौन सा मोशन? ऑर्बिटल मोशन। अरे एक बार और बताए थे हम कि अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है तो वहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो मोशन जनरेट हो रहा है उस मोशन को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। और जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर घूमता है तो वो कौन सा मोशन शो कर रहा है? स्पिन मोशन। और स्पिन मोशन कितने टाइप का? 2 टाइप का। चाहे वो क्लॉकवाइज मोशन होगा चाहे आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा। अगर क्लॉकवाइज मोशन होगा उसी को क्लॉकवाइज स्पिन ही बोलते हैं, मोशन का स्पिन बोला जाता है। तो क्लॉकवाइज स्पिन को क्या बोलते थे? टॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन। टॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन का अदर नेम अल्फा स्पिन। और अल्फा स्पिन का वैल्यू प्लस हाफ। दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को क्या बोलते हैं? बॉटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बॉटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? बीटा स्पिन। और बीटा स्पिन का वैल्यू क्या हो गया? ms बराबर -1/2। अब सारा कॉन्सेप्ट चालू किए सही से बोल, ठीक है। पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंट्री कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया सिंबल स्मॉल है। हाँ, इंफॉर्मेशन सेल के बारे में। अरे जानकारी किसके बारे में रहा है? सेल के बारे में। देने वाले साइंटिस्ट का नाम नील्स बोहर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बता रहा है। तो सेल कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला K सेल, दूसरा L सेल, तीसरा N सेल और N सेल। अब बोल रहे हैं हम कि हाँ तो K सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 1 नहीं, अरे 0 नहीं, 2। K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और L सेल में 8 और M सेल में 18 और N सेल में 32 और K सेल में बोल रहे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल कितना होगा? 1। और बोल रहे L सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल 4। और M सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल तो 9। अरे आधा करना, 18 का 9। और बोल रहे हैं कि N सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल हाँ 16, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि हम जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेल का निकालने का फॉर्मूला वो 2n² है। तो बताइए एक सेल में ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? n²। अब हम बोले कि सेल अगर एक है तो सबसेल 1, सेल 2 तो सबसेल 2, सेल 3 तो सबसेल 3, सेल 4 तो सबसेल 4। अब हम एजीमुथल क्वांटम नंबर एंट्री कर रहे हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल स्मॉल है। देने वाले साइंटिस्ट का नाम अर्नोल्ड समरफेल्ड। क्या है नाम? अर्नोल्ड समरफेल्ड। हाँ, फिर इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है? सेल की सबसेल।
हाँ, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू पढ़े थे, हम बोले थे कि एल का मान है तो एन पर डिपेंड करता है, जहां पर एल बराबर होता है 0 to n-1। क्या होता है आपका 0 से n-1। यदि आप एल का मान, हाँ यदि आप एन का मान 1 ले रहे हैं तो एल का मान क्या होगा, क्या? अच्छा सुनिए, एन का मान हम 1 ले रहे हैं और एल बराबर बोले 0 to n-1 होता है। तो 2 होगा। अरे देखिए, हम बोल रहे हैं एल बराबर 0 to n-1, तो एल का मान 1 ले रहे हैं, तो एक में एक गया तो 0 ही नहीं आ गया यार, तो एल का मान क्या प्राप्त हुआ 0। यदि आप एल का एन का मान 2 लेने जा रहे हैं तो एल बराबर हो गया 0 to n-1, तो एल के जगह पर 2 पुट किया, 2 में से 1 गया तो क्या प्राप्त हुआ 1, तो इसका जो एल का वैल्यू होगा 0 से 1 होगा। यदि आप n बराबर 3 ले लिए तो l बराबर फॉर्मूला हो गया 0 to n-1, तो 0 तो 0 हो गया और 2 का 2, तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, तो 0 से 2 मतलब 0 1 2, तो जब n का मान 3 लीजिएगा मतलब सेल 3 होगा तो सबसे 3 होगा, जिसका वैल्यू होगा 0 1 2। फिर हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल स्मॉल m एंड अदर सिंबल ml। पॉइंट नंबर 2, देने वाले साइंटिस्ट का नाम अर्नोल्ड समरफेल्ड बोलिएगा, अर्नोल्ड समरफेल्ड, ठीक है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो किसके किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था, सेल सबसेट ऑर्बिटल, ठीक है। अब बोल रहे हैं हाँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम पढ़े थे कि यदि एल बराबर 0 तो कौन सा सबसेट, ए सबसेट, और ए सबसेट में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल एक, तो सिंगल वैल्यू की डबल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, एने क्वेश्चन में भी नहीं बनेगा वैल्यू सिंगल तो ओरिएंटेशन सिंगल, तो सजावट सिंगल है, तो ए सबसेट का शेप स्फेरिकल था कि डम्बेल, स्फेरिकल, तो जो शेप आपका स्फेरिकल था वो 3 एक्सिस में था, पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। तो ए सबसेट का शेप आप 2D प्लेन में बनाइएगा कि 3D प्लेन में, 2D प्लेन में, अरे 3D प्लेन में बनाइएगा, कहाँ बनाइएगा 3 डायमेंशनल प्लेन। अब आ रहे पी सबसेल में, तो पी सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल, और तीनों ऑर्बिटल के अपना अपना नाम px py pz। तो जब आप ये हो गया आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया आपका z एक्सिस, तो जब आप पी सबसेल को रखने जा रहे हैं x एक्सिस में तो उसका नाम क्या हो गया px, और जब आप पी सबसेल को रखने जा रहे हैं y एक्सिस में तो उसका नाम क्या हो गया py, और जब पी सबसेल को आप z एक्सिस में रखिएगा तो pz। ये तो खत्म हो गया मेरा। फिर आगे मेरा डी सबसेल, तो डी सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, और 5 ऑर्बिटल है तो उसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था ml बराबर -l to 0 और 0 to +l, चाहे +l से 0 बोलिए और 0 से -l। तो यहाँ बोल रहे हैं हम कि हम ले रहे डी सबसेल, तो l का मान क्या लीजिएगा SPD 0 1 2, तो यहाँ पर आप 2 ले रहे तो l बराबर हो गया +l से 0 0 से -l, मतलब +2 से 0 जाइएगा, 0 से कहाँ जाइएगा -2, तो डी सबसेल में 5 वैल्यू बताइए, +2 +1 0 -1 -2। अब बताइए हमको डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल था, पहला ऑर्बिटल का नाम क्या था dxy, क्या था नाम dxy, दूसरा का dyz, तीसरा का dxz, फिर था dx² एंड y², और पांचवा का नाम था dz²। फिर हम आते हैं एफ सबसेल में, एफ सबसेल के लिए l का मान कितना लीजिएगा, SPDF है, तो एफ सबसेल में l का मान कितना लीजिएगा 0 1 2 3, क्या लीजिएगा 3, और हाँ तो l बराबर 3 ले लिया, तो ml बराबर क्या होगा +l से 0 0 से -l, 7 होगा 7। तो -3 से कहाँ पर जाइएगा +3 में, वैल्यू बताइए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 7 ऑर्बिटल्स, तो हाउ मेनी वैल्यू 7 वैल्यू, तो हाउ मेनी ओरिएंटेशन 7 ओरिएंटेशन, तो अगर ओरिएंटेशन आपका 7 है तो सजावट कितना होगा स्पेस में 7। इसमें कंफ्यूजन, इसका भी नाम था, एक का नाम क्या था एक ऑर्बिटल का बोलिए हम सिखा देते नहीं fxq, बोलिए fxq fiq fzq, फिर fx था y² - z², फिर fy है
तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर एफ जेड है तो जेड ले लिए। इतना बोल रहे से कितने कंफ्यूज कर अरे हम सिखाते हैं ना, आप गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका एफ एक्स क्यू, ओके, एक हो गया एफ वाई क्यू, एक्सिस पे पहले जा रहे हैं, फिर एफ जेड क्यू खत्म हो गया, फिर हमारे एफ एक्स, तो एक्स एक्सिस लिए ना, तो बच गया मेरे पास कौन सा एक्सिस, वाई और जेड, तो वाई का स्क्वायर कीजिए और फिर माइनस का साइन दिए, फिर जेड का स्क्वायर, फिर हम बोल रहे एफ वाई, फिर ब्रैकेट दीजिए, तो वाई एक्सिस ले लिए, तो कौन सा एक्सिस बचा आपके पास, एक्स और जेड, तो एक्स का स्क्वायर कीजिए, फिर माइनस का साइन दिए, फिर जेड का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर आप लीजिए एफ जेड, तो जेड एक्सिस ले लिए, तो दो एक्सिस बच गया आपके पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ब्रैकेट के अंदर जाइए, अब एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस फिर वाई का स्क्वायर, समझे। फिर लास्ट आपका कौन सा क्वांटम नंबर बचा, स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल एस एस, अदर सिंबल एम एस, देने वाले साइंटिस्ट का नाम गोल्ड स्मिथ गोल्ड नहीं, गोल्ड स्मिथ, और अदर नेम, नहीं पता अरे वो नाम है यार, उलेनबेक बोला गया, उलेनबेक, और ये इंफॉर्मेशन, हाँ उलेनबेक समझे, बेड नहीं उलेनबेक, समझे। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या देता है आपका, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फिलहाल अपने ऑर्बिट में 2 टाइप का मोशन करता है, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में गोल गोल घूमता है तो ऑर्बिटल मोशन, और जब इलेक्ट्रॉन एक खास एक्सिस पे घूमता है तो 2 टाइप का मोशन, जिसको क्या बोलता है, स्पिन मोशन। और स्पिन मोशन हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, पहला क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज स्पिन को क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एंटी क्लॉक को बॉटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्लॉकवाइज को बोल रहे हैं अल्फा स्पिन, तो आप इसको क्या बोलिएगा, बीटा स्पिन, और अल्फा स्पिन का जो वैल्यू होता है वो होता है प्लस हाफ, तो इसका माइनस हाफ। याद हुआ सब, गड़वाइएगा नहीं, क्वेश्चन दे कि कल बता दे, कल बता देंगे, नहीं अभी एक तो बताइए एक तो बता दे हम, अरे क्वेश्चन 2-3 को बता देते यार, हाँ अच्छा हल्का से हिंट ले लीजिए आप, एक या दो बताइए। हाँ देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 3p है, ठीक, एक आपको दिया गया 3d, एक आपको दिया गया 4s, एक दिया गया आपको 4p। अब बोलते हैं ना कि जो आपको ऑर्बिटल दिया गया ना सर, उसमें आप है ना, सो n का वैल्यू और l का वैल्यू बताइए। तो अब बताइए हमको, n हमारा सेल की सबसे सेल, l सबसे, तो n का मान 3p में कितना होगा, n का मान कितना होगा 3, क्योंकि देखिए जो शुरू में वो सेल के बारे में बताता है, ये सब सेल के बारे में, और p सबसे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होता था, 6, तो इसमें जो मैक्सिमम हो तो ये इस फॉर्मेट में पाया जाएगा आपको, अब धीरे धीरे इस फॉर्म में आपको पाया जाएगा। अब 2-3 दिन और क्या है कि यहाँ भी पहुंच जाएंगे, जो 6 लिखे वहां तक भी पहुंच जाएंगे। अब तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या, क्योंकि तीसरा सेल में ना सो p सब सेल है, तो तीसरा सेल के p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते 3p 6। फिलहाल ये परसेंट आते हैं, तो n बराबर कितना हो गया 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, और l का मान लिखना है, तो l का मान बताइए, p सब सेल के लिए 3 होगा, अरे p सब सेल के लिए l का मान मैं पूछ रहा हूँ, क्या होगा, SPDF, 0-1 होगा रे, जैसे SPDF 0 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1, L का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दे दिए, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि L का मान 3 3 4 4 आया, और L का मान हमारा 1 2 0 1 आया, परीक्षा इसी तरह आपको देगा। अरे ऑब्जेक्टिव आपको देगा किसने, देखिए देगा ना कि आपको देख जाएगा कि आपके पास जो है ना, सो ऑर्बिटल 3p आपको दिया गया, उसमें आप है सो n का मान और l का मान को आप कैलकुलेट कीजिए, तो ऑप्शन पे 4 दे देगा उसमें, समझे। और क्वेश्चन करा देंगे इस पे, अभी तो टेलर दे रहे हैं आप, समझ में आया पूरा, कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। बस यही क्वेश्चन है।